प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि पिछले कुछ समय से मैं कुछ राजनीतिक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरे सामने एक ग्रहों की परिस्थिति आती है जो मुझे किसी विशेष क्षेत्र के अंदर एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है, तो क्या ये मेरा दायित्व नहीं है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मैं गहनता के साथ अध्ययन करके आप लोगों के सामने बातें रखूं। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बढ़ता है, ग्रहों के आकलन को समझने का मेरा तरीका और बेहतर होता है, और उसका फायदा आप लोगों को तो निश्चित तौर पर होगा। और साथ में जो लोग राजनीतिक तौर पर पूरे परिदृश्य को देखते हैं, उन्हें भी एक विजन जरूर मिलता है कि ग्रहों का आकलन आने वाले समय में किस तरह की राजनीतिक परिदृश्य को जन्म देने वाला है। और इसीलिए चूंकि 2022 का साल राजनीति के लिए बहुत बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जाएगा, इसीलिए यह आकलन मेरा जरूर होना चाहिए। हो सकता है 2023 में मैं पूरे साल आपको कोई राजनीति पर एक भी वीडियो ना दूं, क्योंकि तब कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। फिर 2024 में बहुत कुछ होगा, तब दूंगा। लेकिन आज अगर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है तो उसका आकलन तो अवश्य करना पड़ेगा। दर्शकों, जिस तरह के कांग्रेस के हालात हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, लगातार एक के बाद एक पराजय उनको मिलती जा रही है, ये बहुत दुख का विषय है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, जिसने इतने साल भारत पर शासन किया है, उसे इस तरह से इस स्थिति में जाने देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्षेत्रवाद बढ़ेगा। किसी भी बड़ी पार्टी का, नेशनल पार्टी का इस तरह से खत्म होना या इस तरह से उसके प्रभुत्व में कमी आना, ये क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती देता है, और क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूती से राष्ट्रीय अखंडता पर खतरा पैदा होता है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान के परिदृश्य में एक बड़े परिवर्तन को, जो मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर देख भी रहा हूं। ऐसे में कांग्रेस को अभी भी अक्टूबर तक एक मौका मिल रहा है, क्योंकि अक्टूबर के बाद के ग्रहों की परिस्थिति अपना पूरा खेल खत्म कर चुकी होगी, और उसके बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई मौका फिर नहीं मिलने वाला है। ऐसे में जब हम मार्च की बात कर रहे हैं और अक्टूबर तक वो परिस्थितियां अभी भी हमें सपोर्ट कर रही हैं, तो अभी भी हमारे पास एक पर्याप्त समय है अपने आप को खड़ा करने का। मैं यहां कांग्रेस की बात कर रहा हूं। ऐसे में जो 2004 के अंदर जब कांग्रेस को विजय मिली थी और उन्होंने सोनिया गांधी जी की जगह मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि 10 साल कांग्रेस की सरकार भारत में रही। वो कदम कांग्रेस ने अपनी जीत के बाद उठाया, और वर्तमान समय भी अब कांग्रेस को वही कदम उठाने के लिए बाध्य कर रहा है, उन्हें इशारा दे रहा है बार बार एक संजीवनी के लिए। यानी इस समय पर कांग्रेस को भी वही तरीका अपनाना होगा जो उन्होंने 2004 में अपनाया था, जब सोनिया गांधी जी के सामने कोई बाधा नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन उन्होंने एक दूसरा विकल्प चुना, और उसके पीछे की रणनीति उनकी बहुत शानदार थी, और यही कारण था कि 10 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। अच्छा बुरा क्या है, अभी इस पर डिबेट नहीं करेंगे, केवल यहां ये बात करेंगे कि कैसे व्यक्ति को इस समय पर भी एक ऐसा रास्ता दिया जा सकता है जो उसे आने वाले समय में सुरक्षित कर सके। और इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। बहुत से लोगों को शिकायत होती है, मैं बीजेपी की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, उसकी बात करता हूं। मैं हर पार्टी की बात करता हूं, जिसके लिए जो सही हो सकता है उसके संदर्भ में वीडियो जरूर बनाता हूं। ऐसे में यदि इस समय पर कांग्रेस के अंदर भी नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में आगे आता है, बेशक चाहे उसकी बागडोर नेहरू गांधी परिवार के हाथ में ही हो, जैसे 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सर्वे सर्वा वही थी, ठीक इसी तरह का कदम उन्हें इस समय पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान का समय जिस तरह की राजनीति को जन्म दे रहा है, उसमें उन्हें
हीरो से डायरेक्टर के रोल में आना पड़ेगा। अभी तक वो फिल्म के अंदर हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस समय हीरो नहीं बनना है, बहुत वक्त है अभी। आने वाले समय की राजनीति में बहुत मौके आएंगे, लेकिन वर्तमान समय उन्हें डायरेक्शन करने के लिए कह रहा है, ना कि फिल्म में हीरो बनने के लिए कह रहा है। यानी यदि कांग्रेस अपने आप को वापस से खड़ा करना चाहती है तो अभी कुछ समय के लिए उन्हें अपने हाथ में बैकडोर से डोरी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी, लेकिन फ्रंट में चेहरा गांधी और नेहरू परिवार से अलग हटा करके कुछ नया चेहरा उनको सामने लाना पड़ेगा, चाहे फिर उसका कंट्रोल उनके हाथ में ही क्यों ना हो। तभी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की काट का उत्तर मिलेगा। यानी कि जो अभी तक वंशवाद की राजनीति की बात की जाती है, आपको उस बात का जवाब भारत की जनता को देने के लिए यह कदम उठाना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या यह संभव है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको सारी बात समझ आएगी। महाभारत के युद्ध के अंदर जब भीष्म पितामह खड़े हुए थे और उनको मारने का कोई रास्ता पांडवों के पास नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि अर्जुन, इस समय पर शिखंडी को आगे करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम भीष्म पितामह को मार सकते हो, हरा सकते हो। आप सोचिए कि भारत की हिंदू संस्कृति के अंदर हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए शास्त्र ग्रंथों के अंदर भी हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलता है। बस फर्क ये होता है कि हम उसे पढ़ने तक सीमित रहते हैं, कभी उनको प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। ऐसे में जैसे ही अर्जुन ने शिखंडी को अपने सामने किया, भीष्म पितामह के बाण रुक गए और अर्जुन अपने बाण चलाता रहा, और आप जानते हैं भीष्म पितामह हार गए। यानी इस समय पर यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको भी अपने प्रतिद्वंदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने और अपने बीच में एक शिखंडी रूपी एक ऐसा आपको मोहरा लाना पड़ेगा कि जो वार उस पर होंगे, आप पर नहीं, और आप पीछे से अपनी पूरी प्लानिंग कर पाएंगे। यही एक अंतिम विकल्प अब कांग्रेस के पास है। दर्शकों, हो सकता है मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों को लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते ऐसी समस्याएं जब हर इंसान के जीवन में आती है, ये कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, मैंने तो केवल उनको एक उदाहरण के तौर पर रखा है आप लोगों के सामने। आप लोगों के जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब आप अपने कॉम्पिटिटर को कोई जवाब नहीं दे पाते, तब आपको भी ऐसा ही कोई विकल्प ढूंढना होता है। जब आपका समय आपको वो करने के लिए कहता है जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है, अपनी कुंडली दिखा रहा है, उसकी पत्नी भी है और वो भी है, और जब मैं ये देख रहा हूं कि दोनों की कुंडली में से पति की कुंडली के अंदर ऐसे योग बने हैं जो उसे बहुत बड़ा संकट देने वाले हैं, आर्थिक संकट देने वाले हैं, और पत्नी की कुंडली के अंदर ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है, तो अब यहां पर मुझे उनको क्या कहना चाहिए? अगर मैं ये कहूं कि जी आप अपना व्यापार पत्नी के नाम से कर लो, तो ग्रह इतने बेवकूफ नहीं होते हैं। वो ये जानते हैं कि कौन काम कर रहा है, परिणाम किसको देना है। वरना तो कोई भी महालक्ष्मी के नाम से व्यापार करेगा तो क्या उसका व्यापार हमेशा चलेगा? क्योंकि हम तो महालक्ष्मी के नाम से व्यापार कर रहे हैं, तो क्या घाटा नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है
उसी के ग्रह उस जगह पर काम करते हैं। ऐसे में यदि दो विकल्प होते हैं, या तो वो घटना जब घटित होगी तो ये पत्नी इनके साथ नहीं रहेगी, या अगर पत्नी उनके साथ होगी तो फिर ये व्यक्ति कंगाल होगा और ये पत्नी उनकी ऐसी की ऐसे बिल्कुल आर्थिक तौर पर मजबूत रहेगी। ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को अपनी कमाई का हर हिस्सा अपनी पत्नी के नाम से ट्रांसफर करना होगा। काम नहीं करना होगा, पत्नी के नाम से ट्रांसफर करना होगा, और उस तरीके से करना होगा जहां से यदि उसके ऊपर कोई संकट भी आए तो उसकी पत्नी की संपत्ति को हाथ नहीं लगाया जा सके। ऐसे में अगर एक विकल्प हमारे सामने इस तरह का आता है, तभी ये काम सटीक तरीके से होता भी है। यानी ग्रहों की समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन उसका समाधान वैसा होना चाहिए जो उस परिस्थिति को कंप्लीट करता हो। फिर एक उदाहरण दूं, हिरण्याकश्यप के वध के लिए नियति ने क्या किया? नरसिंह अवतार में भगवान आए, हर उस परिधि को तोड़ा जिस परिधि को ध्यान में रखते हुए हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था। न दिन में मरू, न रात में मरू, न सुबह मरू, न शाम को मरू, न घर के अंदर मरू, न बाहर मरू, न देव से मरू, न दानव से मरू, न पशु से मरू, न मानव से मरू। भगवान ने क्या कहा? देख ले, न मैं मनुष्य हूं, न जानवर हूं, न देव हूं, न दानव हूं, न दिन का समय है, न रात का समय है, न घर के बाहर है, न घर के अंदर है। तोड़ निकाल लिया। इस संसार के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसका तोड़ न निकाला जा सके। ऐसे में ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर भी बहुत एप्लीकेबल होती हैं। किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, परिस्थिति अगर ये कह रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यदि हम किसी के प्रेडिक्शंस करते हैं और उसको सटीक समाधान देते हैं तो उसके पीछे इतनी बातों का अध्ययन होना आवश्यक है। वरना लोग ऐसे ही अपनी कुंडलियां नहीं लेके घूमते रहते हैं, मेरे तो राजयोग है, मेरे तो कालसर्प योग है, मेरे तो गज केसरी योग है। अरे कालसर्प योग भी राजा बनाता है और गज केसरी योग भी कंगाल बनाता है। समझ लो कि कैसे होता है। कब राजा बनाएगा, कब रंक बनाएगा, किस कुंडली में बनाएगा। एक व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग भी राजयोग बना सकता है और गज केसरी योग भी उसे बर्बाद कर सकता है। ध्यान रखिए, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति का आकलन बहुत सटीक तरीके से किया जाना चाहिए। और इस समय पर, जिस समय मैं ये पूरे घटनाक्रम को देख रहा हूं 2022 के, उस समय पर यही एक अंतिम विकल्प मुझे कांग्रेस के लिए नजर आता है। उदाहरण कांग्रेस का इसलिए लिया ताकि आप लोगों को जब घटना घटित हो तो आपको समझ आएगी बात। अभी मैं किसी और का उदाहरण लूंगा तो घटना घटित भी हो जाएगी तो आपको पता क्या लगेगा। इसीलिए मैं बड़े लोगों की कुंडली का उदाहरण लेता हूं ताकि जब घटना घटित हो तो आपको यह स्वतः ही पता चल जाए कि हां, उस वीडियो के अंदर यह बात कही गई थी और यह बात सत्य हुई है। इसका मतलब है ग्रहों का आकलन सही है और ग्रह वास्तव में वैसे ही काम करते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैं अगली स्टेज की एडवांस एस्ट्रोलॉजी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। राहु, केतु, शनि, ये सब तो बहुत होता है, लेकिन आकलन कैसे किया जाए ग्रहों का, अब हम उस पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और इस विद्या को बहुत लोगों तक पहुंचाना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।